हेलो एवरीवन, आज हम लोग डे 20 के मैथमेटिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2 सितंबर का है। ध्यान से देखेंगे। सबसे ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। देखिए, सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। हमको दोनों का मौसा निकालने के लिए बोला है, तो 2 और 4 का मौसा जब हम निकालेंगे तो 2 से 4 जो है 2 बार में ही कट गया, यानी मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कह रहा है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान है। यानी कह रहा है 65 और 117 का मौसा, यानी क्वेश्चन निकाला है तो उसको इतना आया है, तो इस m के जगह पर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 65 और 117 का मौसा, क्वेश्चन निकाला है 65m-117। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, हमें भी मौसा निकालने आता है ना, तो हम खुद पहले मौसा निकालेंगे। तो 65 और 117 का मौसा यानी HCF क्या होगा, 13 होगा। कैसे होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 65 से 117 में भाग लगा, एक बार में 52 बचा, फिर ये यहाँ आता है तो 52 से 65 में लगेगा एक बार में 52, फिर 13 बचेगा, फिर 13, ये 52 यहाँ आएगा, 13 के पहाड़ में 52 4 बार में कट जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, मौसा हो गया, यानी HCF बराबर 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि मौसा 65m-117 है और हम कह रहे हैं कि मौसा क्या है, 13 है, क्योंकि हमने भी इसी को संख्या का मौसा निकाला है और प्रश्न भी इसी संख्या का मौसा निकाला है। इसका मतलब दोनों मौसा क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए 13 के पहाड़ा में 65 भी आता है और 13 के पहाड़ा में 117 भी आता है। 13 के पहाड़ा में 65 5 बार में आता है और 117 9 बार में आता है। अगर हम 13 कॉमन निकाल लें तो इसमें से 13 हटेगा तो 5m बचेगा और इसमें 9 बचेगा। ये 13 दोनों तरफ हो गया तो 13 से 13 एक बार में कैंसिल, 9 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 और 1 10 और 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। 5 से 10 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो यानी m = 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर बराबर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई बराबर के दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाता है, रूट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी 8 सेंटीमीटर r की वैल्यू हो गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में व्यास पूछा है, तो व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना, यानी वृत्त का व्यास बराबर 2r होता है, यानी 2 इंटू r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 8 यानी 16 सेंटीमीटर इस वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x के समांतर y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाती हुई, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। तो अगर ग्राफ होता है तो ये सीधी रेखा को हम लोग y अक्ष बोलते हैं और सोई हुई रेखा को, क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं। बोल रहा है x बराबर -5, तो x बराबर जो है y अक्ष के बाईं ओर होता है, यानी -5। अगर यहाँ मान लेते हैं 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, तो ये रहा -5, क्योंकि इधर सब माइनस में होता है। ये हो गया -5 का ग्राफ, यानी x = -5 का ये ग्राफ हो गया। तो यहाँ पहला ऑप्शन था x अक्ष के समांतर, x अक्ष को तो ये काट दिया है तो समांतर तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है y अक्ष के समांतर, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं ये y अक्ष के समांतर है, यानी यही हमारा ऑप्शन हो गया y अक्ष के समांतर। तीसरा ऑप्शन मूल बिंदु से तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि y अक्ष के समांतर हो चुका है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया y अक्ष के समांतर। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी वृत्त की परिधि के बारे में बोल रहा है कि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब क्षेत्रफल क्या होगा कहने का मतलब यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, परिधि बढ़कर अगर इतना हो गया तो क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको ध्यान से हम लोग। तो वृत्त की परिधि पहले 2 पाई थी, अब इसको 4 पाई कर दी गई है, मतलब 2 पाई से ये 4 पाई हो गया। तो त्रिज्या की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा
वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। क्वेश्चन में बोला है परिधि 2 पाई है, तो 2 पाई बराबर 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरे कंडीशन में देखें तो परिधि बोल रहा है 4 पाई, तो 4 पाई बराबर 2 पाई आर। तो फिर 2 पाई से 2 पाई अगर 4 पाई को अगर काटेंगे तो पाई से पाई कैंसिल है, 2 से 4 2 बार में, यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही हमने लिखा कि अगर इसका परिधि अगर 2 पाई होगा तो त्रिज्या 1 होगा, और अगर परिधि 4 पाई होगा तो त्रिज्या 2 होगा। तो इस तरीके से अगर परिधि दिया हुआ है तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो पहले हम पुराने वाले स्थिति में क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के बदले 1 क्योंकि त्रिज्या 1, तो 1 का स्क्वायर। और दूसरे स्थिति में अगर निकालेंगे तो पाई और त्रिज्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, यानी पहले स्थिति में क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू 1 यानी पाई, और दूसरे स्थिति में क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू 4 यानी 4 पाई। तो आप देख सकते हैं पाई दोनों तरफ है, बढ़ गया है तो क्या बढ़ गया है, 4 बढ़ गया। मतलब ये पाई के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 बोल सकते हैं, यानी पहले 1 गुना था, अब बढ़कर कितना गुना हो गया है, 4 गुना, यानी आंसर हमारा हो गया 4 गुना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 1 दे दें और इसके हलों की संख्या बोलता है, तो याद करिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं और x और y, और सलाह दिया जाता है कि x और y किसी दोनों में से किसी एक में कुछ भी भर देना होता है। मान लीजिए अगर अपने मन से यहाँ 0 भर दे, 1 भर दे, और कुछ भी भरने वाली बात है तो हमारे दुनिया में अनगिनत नंबर है। अगर कुछ भी भरने वाली बात है तो हम अनगिनत नंबर भर सकते हैं और y की वैल्यू अनगिनत आ सकती है। अगर y वाले में भरते हैं तो x की वैल्यू अनगिनत आ सकती है, यानी इस समीकरण का देखा जाए तो अनगिनत हल संभव। इस तरीके से हम इस तरह का 2 चर वाला कितना भी समीकरण ले ले, हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनगिनत, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n बराबर क्या होगा, यानी 1 से लेकर n तक को जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 1 फिर 2 फिर 3, तो अगर 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा ना, 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा ना, मतलब ये एपी में है। तो एपी में जोड़ने के लिए हमारे पास सूत्र भी है, तो इसको हम एपी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जोड़ना है। तो यानी फर्स्ट वाला को a बोलते हैं, a बराबर 1, d बराबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और n बराबर n लिखा हुआ है। n बराबर n का मतलब होता है इस एपी में कितना पद है। तो 1 2 3 एकदम सीरियली चल रहा है, मतलब ये गिनती को जोड़ना है। तो जो लास्ट नंबर होगा वही उतना पद होगा इसमें। अगर 1 से लेके 100 तक की गिनती में बोलेंगे कि कितना संख्या है, तो 100 संख्या होगा। 1 से लेके 90 तक की गिनती में 90 संख्या होता है, तो 1 से लेके n तक की गिनती में संख्या भी कितना होगा, n ही होगा। और लास्ट में भी क्या है, n है, इसलिए an बराबर हम लोगों ने क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है, अब जोड़ना है तो जोड़ने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2, तो n की वैल्यू n थी इसलिए n ही रहने दिया गया। 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो a के बदले 1 प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू n ही रहेगा, और d की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाल रखा है। तो n/2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 1 को n से करेंगे तो n होगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, माइनस था इसलिए माइनस डाल दिए। 2 में से 1 माइनस होगा तो प्लस 1 होगा, यानी इस यहाँ देखा जाए तो n इंटू इसमें बच गया n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, यानी कह रहा है 52 ताश के पत्ते को अच्छे तरीके से फेंट दिया गया है और एक ताश का पत्ता निकाला जाता है, तो उस ताश के पत्ते का लाल रंग के बादशाह होने का प्रायिकता बोल रहा है। तो लाल रंग का बादशाह जो है पूरे ताश के पत्ता में 2 ठो होता है। ठीक है, 2 लाल बादशाह होता है, 2 काला बादशाह होता है, यानी पूरा बादशाह 4 होता है। तो लाल रंग का बादशाह 2 पूरे ताश के पत्ता में निकालना है, पूरा पत्ता होता है 52। ठीक है, प्रायिकता बराबर जिसको चुनना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, बटे में टोटल को लिखते हैं। तो 2 बटे में 52 यानी 1/26 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, घनाभ का आयतन होगा। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x² माइनस bx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर वाट, यानी p की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। ध्यान से देखिएगा,
मूल बराबर है, क्वेश्चन ने बोल दिया है। तो एक शर्त होता है मूल बराबर तभी होता है जब विवेचक का मान शून्य के बराबर होता है, यानी डी बराबर 0। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब x का गुणांक यानी माइनस पी, तो माइनस बी स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए का मतलब शुरू वाला यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं मीन्स 1। सी का मतलब लास्ट वाला यानी 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ये माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस रहा या प्लस रहा, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। अब स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4, क्योंकि वर्गमूल जब भी निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में हम इंडिकेट करेंगे, यानी आंसर हो गया प्लस माइनस 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बहुलक ज्ञात करें। देखिए बहुलक हम इससे पहले भी ज्ञात करना सिखाए थे, एक बार और देख लीजिए। बहुलक यानी वर्ग अंतराल दे रखा है, सी आई इक्वल टू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और इसका बारंबारता क्रम से दिया हुआ है। पहले बहुलक निकालने से पहले हमको बहुलक वर्ग निर्धारित करना होता है। बहुलक वर्ग का मतलब होता है अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, मतलब ये जो f का लाइन है इसमें जो सबसे अधिक होगा उसी का वर्ग अंतराल जो है इसका बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे अधिक 15, 15 है 20 से 30 का, यानी बहुलक वर्ग हो गया हमारा 20 से 30। बहुलक का फॉर्मूला होता है MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर हम F1, F0 और F2 को मैंने यहाँ लिख रखा है, कौन क्या होता है। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी अगर बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 है तो इसका बारंबारता यानी 15। F1 का मतलब ये हो गया। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो 15 बहुलक वर्ग ये रहा, इससे ठीक पहले वाला वर्ग ये, इसकी बारंबारता 12। F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुलक वर्ग ये है तो इसके ठीक बाद में वर्ग ये होगा, इसकी बारंबारता 11, यानी F2 की वैल्यू 11। ओके, अब देखिए ध्यान से, तो MO बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो हमने बताया आपको कि L का मतलब निम्न सीमा होता है, पिछले वीडियो में माध्यक वाले में भी हमने बताया है। तो यहाँ ये बहुलक वर्ग है, इसका निम्न सीमा हो गया 20, उच्च सीमा हो गया 30, तो हमें यहाँ 20 डालना है, तो हमने यहाँ 20 डाला। F1 की वैल्यू 15 और F0 की वैल्यू 12, यानी 15 माइनस 12 हमने यहाँ लिख दिया। बाई में वही सेम काम, 2F1 यानी 2 इंटू 15 माइनस F0 यानी 12 और F2 यानी 11। अब देखिए ध्यान से, 15 में से 12 और H की मतलब होता है इस दोनों के बीच का ऊंचाई, यानी 20 से 30 मतलब कितना आगे जाना पड़ा, 10 आगे जाना पड़ा, यानी H हो गया 10। 15 में से 12 घटेगा तो 3 और 2 को 15 से गुना करेंगे 30 और माइनस 12 माइनस 11 माइनस 23। 30 में से 23 घटेगा 7 होगा और 3 दहाई के 30 बटे में 7। 1 और 7 का एलसीएम निकाल लिए हैं, 7 एलसीएम, तो 1 सते 7 तो 20 सते 140 प्लस 30 170 बटा 7 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है यदि tan a थीटा बराबर a बाई बी, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखेंगे, tan थीटा बराबर a बाई बी दिया हुआ है। हम लोग सूत्र जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी p बाई h होता है। इसका मतलब p और h p बाई b होता है, इसका मतलब p और b पता है, h नहीं पता है, तो हम h को निकालेंगे। तो h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p के बदले a और b के बदले b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिए। अब हमारा क्वेश्चन है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो a इंटू साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉस थीटा बराबर b बाई एच। सेम काम हमने नीचे भी कर दिया है। ओके, अब आगे तो वैल्यू का यहाँ हम लोगों ने डाला है, तो a तो चलिए ऊपर क्वेश्चन में ही था, और p बाई एच, तो p की वैल्यू p के सिधाई में a और h की सिधाई में क्या, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b तो b के सिधाई में b ही है, बटा में h जो है वही डाल दिया। सेम काम नीचे भी हमने कर डाला है, तो a को a से गुना किया a स्क्वायर, b को b से गुना किया b स्क्वायर, सेम काम बटा में। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम ले लिए हैं, तो इसका लघुत्तम रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उस तरीके से नीचे में भी इस दोनों का एलसीएम रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊपर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों के बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है x एवं y के
में संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y -5, 2 तथा 5, 1 से समदूरस्थ है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कहा एक बिंदु है x, y जो ये दो बिंदु -5, 2 और 5, 1 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ अभी हम खड़े हैं, अगर मान लेते हैं अभी हम कच्ची पक्की में खड़े हैं और इसके इधर है सुस्ता और इसके इधर है अतरदा। समदूरस्थ का मतलब इस कच्ची पक्की से सुस्ता की दूरी अगर 2 किलोमीटर है तो कच्ची पक्की से अतरदा की दूरी भी 2 किलोमीटर होगी। समदूरस्थ का मतलब दोनों तरफ की दूरी बराबर होगा। ठीक है, तो हमने बीच वाले बिंदु को O मान लिया है, इधर वाले बिंदु को A और इधर को B। तो यानी x, y जो है A से उतना ही दूरी पर होगा जितना B से होगा। तो ध्यान से देखिए, मतलब A से O की दूरी बराबर होगी B से O की दूरी। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है AO बराबर BO। AO की दूरी निकाला है तो AO की दूरी √(x2 - x1) का स्क्वायर मतलब x -5, x -5 मतलब माइनस आ गया मतलब +5, तो x + 5 का स्क्वायर, y2 - y1 यानी y -2 का स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरे लाइन में BO की दूरी यानी यहाँ भी x -5 का स्क्वायर और y -1 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन फॉर्मूला से। दोनों तरफ रूट रहे तो कैंसिल हो जाता है। इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, a² + b² + 2ab। इसको भी a - b के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं तो a² + b² - 2ab बराबर है तो बराबर। इसको भी a - b के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं तो a² + b² - 2ab और इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं तो a² + b² - 2ab। x² इधर भी x² इधर भी कट गया, y² इधर भी y² इधर भी कट गया। 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी का 10x, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी का 4y। इधर 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी का 10x और 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 1 से करेंगे तो -2y। 10x इधर पहले से था, एक बराबर इधर है, इसको उठाकर इधर लाए हैं, माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया। -4y इधर पहले से था, 2y इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में। ठीक है, इधर 25 और 1 पहले से था, 1 25 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 1 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 10 और 10 20x, -4 + 2 -2y हो जाएगा। 25 एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, 1 में से 4 घटेगा तो -3 इधर है, इधर लाएंगे तो +3। यानी ये जो समीकरण निकल कर आया है यही एक समीकरण है, यही एक संबंध है जो x और y में है। संबंध का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जिस के बारे में बोला जा रहा है सारा मौजूद हो। तो हम x और y में संबंध निकालना था तो x और y दोनों इस समीकरण में मौजूद है, मतलब यही जो है इस कंडीशन, इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेंगे आप। थैंक यू।